brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बेसिकली मैंने अपने डैड को और वाइफ का फेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, साल 1.5-2 साल हो गए डिस्कवर मेरे को जब से पता लगा। पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ। मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे ड्रेस अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे। फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को मतलब बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। इनका मोटिव इस्टेब्लिश करेगा कि मेरे को क्यों मारना चाहते हैं। तो इफ़ दे किल मी और इफ़ आई डाई अंडर एनी सर्कमस्टांसेस नाउ, बिकॉज इन्होंने दे ऑलरेडी ट्राइड टू किल मी एंड आई एम नॉट इवन जोकिंग। मेरे को हर रोज़ लगता है कि आज झूठा केस करेंगे, आज करेंगे। इन्होंने एक बार ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं और अब पता नहीं क्या कहानी अपनी घुसोड़ते रहते हैं कि तूने जहर दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अपने आप ही मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते रहते हैं। पहले मनगढ़ंत कहानी जिस दिन मैंने इन्हें कन्फ्रंट किया था उस दिन इन्होंने झूठा पर्चा कर दिया अटेम्प्ट टू मर्डर का, है ना। और फॉर्चुनेटली जो लोकल एसएचओ था या कमिश्नर था, मेरे को नहीं पता किसने इंटरवीन किया किसने नहीं किया, पर एक आदमी का नरेशन ये है कि एसएचओ ने और कमिश्नर ने कहा था कि मत करो, कोई प्रूफ नहीं है वो कि मतलब इट विल नॉट होल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसलिए, और दूसरा आदमी कहता है कि नहीं नहीं तेरे मम्मी ने कहा कि मत कर, तेरी बहन ने कहा कि मत कर, विच इज़ अ टोटल लाई, टोटल फार्स। आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज मैंने अपनी बहन को लिटरली अपनी मॉम के साथ बैठे हुए, मतलब मेरी मॉम और मेरी बहन मेरे डैड के कमरे में बैठ के अंदर डिस्कस कर रहे थे और मैं बाहर से सुन लिया कि इसका कुछ इंतज़ाम करो, इसको टेक केयर ऑफ हिम। मतलब जो आइडियाज़ ये आई कैन नॉट इवन से, ये कहते हैं कि इनका बेसिकली प्लान है ईदर टू हैव मी फॉल्सली इम्प्रिजन्ड और टू हैव मी किल्ड, विच इज़ ये इनका पंचकूला में चल नहीं रहा बस। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इनके अंडर नहीं है पुलिस एंड ऑल, सो देर वेटिंग के ये जब सरकार में मतलब पावर में आएंगे तो दे ऑब्वियसली हैव अ से और थोड़ी इन्फ्लुएंस होगी इनकी यहाँ पे भी। तो ये झूठा उठा अपना कुछ भी तीनों मिलके मनगढ़ंत कहानी डाल के मेरे को जेल भिजवा देंगे। जो मेरी वाइफ और मैंने इसको अपने डैड को पकड़ा है, फेयर डिस्कवर किया है, दिस इज नॉट कि मेरी वाइफ थी उसके साथ अफेयर हुआ या कुछ हुआ। दिस इज ऐसा कुछ नहीं है। आई थॉट अबाउट लॉन्ग एंड हार्ड, क्योंकि कुछ है नहीं यहाँ पे सोचने को। सिर्फ ऑल डे आई कीप वरिंग, ऑल डे आई कीप थिंकिंग अबाउट कि क्या हुआ कैसे हुआ। एवरी टाइम आई एम जस्ट लॉस्ट इन थॉट। आई डोंट नो, मैं पागल हो रहा हूँ यहाँ पे। मेरे से शादी नहीं हुई इसकी मेरे बाप से शादी हुई है, ठीक है। एंड नाउ देर एस्टैब्लिशिंग अ फॉल्स नैरेटिव। मैं अपनी बुक पढ़ रहा था बाहर बैल्कनी में बैठा, इंस्पेक्टर आता है मेरे को उठा के ले जाता है इनका। ही इज यूजिंग द स्टेट मशीनरी विदाउट एनी प्रोवोकेशन, नथिंग। पंजाब के बंदे पुलिस मशीनरी, स्टेट मशीनरी बुला के हरियाणा में बुलाता है, मुझे उठवा देता है। अपने गनमैनों को यूज करता है, मुझे उठवा देता है। और फिर टॉन्ट मारता है पीछे से कि तू बहुत बड़ा आईपीएस ऑफिसर है, तेरे से अट्रैक्ट होंगी लड़कियां। मतलब ही इज वेरी प्राउड कि ये बच्ची को, मेरी बीवी को, एक यंग लड़की को इसने फंसाया हुआ है। उसके साथ इस गंदे संबंध, इसके घटिया आदमी के संबंध है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सूरज की किरणें भी निकली हैं, तो मैं भी जल्दी उठाऊँ आज। बड़ा सही सा फील हो रहा है। दरवाज़ा खोला मैंने, हवा इंजॉय कर रहा हूँ यार मैं। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं एड्रेस करना चाहता था कि पिछले साल ना मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ, मैं वो दोहराना भी नहीं चाहता। पर वो सब ना, इट वॉज ड्यू टू माई मेंटल इलनेस। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया एंड या मतलब अल्लाह का शुक्र है मेरे घर वाले जैसे हैं वैसे हैं, वरना
मतलब कोई और होता तो वो नहीं, अगर माँ बाप कोई और होते तो सर्वाइव नहीं कर पाता, वो घर से फेंक देते या कुछ कर देते। क्योंकि मैं तो बीमार था, मुझे तो क्या ही समझ आ रहा था, मुझे तो सब कुछ ही उल्टा लग रहा था। उल्टा क्या मतलब, पता नहीं यार, बड़ी अजीब सी चीज़ थी वो। अब तो चलो, अब मैं बेटर हूँ। अब मेरे को अब रियलाइज़ होता है ना कि कितना जिस आधार पे मैं अपनी चीज़ें बेस करता था, वो तभी तो उसे पागलपन कहते हैं शायद। हाँ, बट मैं बस ये इशू एड्रेस करना चाहता था, और मैं चीनू को सॉरी भी बोलना चाहता हूँ, अनकंडीशनली, बिकॉज उसने बेचारी ने बड़ी मेरी सपोर्ट करी यार, ऑल थ्रू आउट इट। उसने बड़ी केयर करी मेरी। भाई दवाई खा ले, सुबह को दवाई खिलाती थी, रात को दवाई खिलाती थी, कहती थी मेरे कहने पे खा ले जब अभी तुझे नहीं पता लगे। और मुझे लगता था कि मेरे को गलत दवाई दे रही है, मुझे जहर दे रही है, तो फिर मैं खाता भी नहीं था। बट धीरे धीरे उसी दौरान ही मैंने वीडियो भी उसी दौरान ही डाली थी मैंने, जब ये कहती होती थी कि कि अपनी दवाई खा लिया कर अकेल, तुझे वहम हो रहे हैं, तुझे नहीं पता अभी। चलो, बट थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड विद सच अ फैमिली, सच अ गुड फैमिली। वरना कोई और होता तो पता नहीं क्या अपना छुटकारा पा लेते, आराम से अपना जीते, है ना। कोई और होते तो वो तो मतलब घर से निकलवाने की साजिशें करते मेरे को, पता नहीं क्या कुछ। चलो भाई, एनीवेज, अल्हम्दुलिल्लाह यार, थोड़ा बहुत ठीक हो हैं। देखते हैं शेड्यूल वगैरह, एवरीथिंग इज़ बेटर। देखते हैं अब लाइफ में क्या होना है क्या नहीं, कि मुझे जान से मरवाएंगे लोग कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये सर मैंने शिकायत ये की कि ये जो पोस्ट है उसकी और ये जो वीडियो है इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो बनती कार्रवाई की जाए इनके ऊपर। ये कहा जा रहा है कि आप जो लोकल एमएलए अभी प्रेजेंटली है आम आदमी पार्टी के, उनके करीबी हैं या आप उनके साथ रहे हैं एज ए पीए या उनका काम देखते थे, इस वजह से ये राजनीतिक षड्यंत्र है जिसकी वजह से आपने शिकायत। सर मेरी बात सुनो, मैं तो कहता था राजनीति उसी दिन हो जाती 27 तारीख को, बढ़िया होता, आज हमारे अंदर सेफ होता। उसी टाइम जब वायरल हुआ था उसी टाइम हंगामे होते और होते। राजनीति लोगों की तो सांस लेने के बाद मतलब फैल जाता है, तो उस टाइम राजनीति क्यों नहीं हुई। तो शिकायत की बात करो तो जब 27 अगस्त को ये वीडियो वायरल हुई तो सब लोगों के मोबाइलों में ये, वैसे तो सो एक्शन भी हो सकता था, कोई और भी खड़ा हो सकता, कोई ना कोई बाहर आता तो आज अकील हमारे बीच में होता, पर वो नहीं हुआ। फिर 3 अक्टूबर को उसने फिर भी डाली एक कि ये मेरी डायरी है, उसमें डेथ डिक्लेरेशन है, तो और ये पॉइजन जो है ये मेरी बॉडी से रिकवर कराया जाए। वो डाल के इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, क्या कहे वो। जितना उसको, क्योंकि उसको डिटेन किया होता था, अंदर बंद किया होता था, तो वो किससे बात करता। उसने सोशल मीडिया सहारा लिया, जब उसका मतलब हाथ में लगा, क्या पता मोबाइल उसको देते भी ना हो, नहीं तो वो डाल के वो हो जाता, जब उसके हाथ में लगता तब वो डाल देता। ये मैटर बहुत सिंपल है जी। मेरे ऊपर एक गम का पहाड़ टूटा है, औलाद की मौत से बढ़ के कोई तकलीफ नहीं होती। जी। अभी हमारे आंसू भी नहीं सूखे थे तो हमारे जो सियासी दुश्मन हैं जी, उन्होंने गंदी राजनीति शुरू की है। हम्म, मेरा बेटा पिछले 18 साल से ही वॉज इनटू बैड हैबिट्स, ओके। 2007 से। बैड हैबिट सर कुछ बताएंगे आप, मतलब या नहीं बताना ड्रग्स चाहते? ओके, ड्रग्स जो पंजाब की बीमारी है, अच्छा, ड्रग्स। ड्रग एडिक्ट था। तो इन 18 साल में he has been in and out of de-addiction centers, safe custody of police and so many other things. क्योंकि औलाद होती है, एक औलाद जब होती है ना तो माँ बाप बहुत मजबूर होते हैं। जी जी जी। 18 साल की मेरे बच्चे की हिस्ट्री, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत इनोसेंट था। तो आप कह रहे हैं कि सारे एलिगेशन जो हैं वो सारे आपको लगता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स की वजह से है या झूठ है? झूठ नहीं, उस बच्चे को नहीं पता होता। जब मैंने साइकोटिक कह दिया ना, यू डोंट हैव टू आस्क मी एनी फर्दर क्वेश्चन।
खुदा ना करे आपके घर में कोई साइकोटिक हो। अब FIR पे हूँ मैं। FIR बता दीजिए, जो FIR पुलिस ने की है शमसुद्दीन चौधरी। जी। शमसू चौधरी कौन है पहले ये बता दूं, जो MLA मलेरकोटला है जमीलू, उसका PA है। ओके। जो जिसने हमें इलेक्शन में हराया था उस आंधी में। ओके। ठीक है जी। उसके बाद इसकी इतनी डाके मारे, शिकायतें गई, टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज तक पहुंची, इसको ऊपर से हुक्म हुआ इसको निकालें आप अपने स्टाफ से। ओके। इसको निकाल दिया गया वहां से 8 महीने। ठीक है जी। अब इसने ये जाके कंप्लेंट दी है। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी आप कह रहे हैं कि उसी अरे खुंदक के सुन लीजिए पहले भाई, प्लीज डोंट जंप द गन। ये पुलिस ड्यूटी बाउंड है। पुलिस रूल भी कहते हैं, कानून भी कहता है, जब भी कोई शिकायत किसी अफराद की मिले, एलिज्ड ऑफेंस की आए पुलिस को, पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर द केस एंड इन्वेस्टिगेट। ओके। यू गॉट माय पॉइंट? गॉट इट सर, गॉट इट।